चुकंदर साहब, हुक्म करें बाजी। आप पर एक और भी इल्जाम है। बस करे जी, मेरा तो गला सूख गया, जवाब दे दो। नहीं, सुने सुने। हाँ जी, दसे इल्जाम सारे। आप पर ये इल्जाम है कि जब खवातीन आपके पास सब्जियां लेने आती हैं तो आप सब्जियों से ज्यादा उनको देखते हैं, और तो और बिला वजह की रियायत भी देते हैं। अब ओ ज़ाहिर जी, हम भी सारी दाढ़ी सब्जियां देख देख के तो आक और पाक जाते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा उन्हें देख लेते हैं, कौन सी बुरी बात है। और रियायत तो औरतों के लिए हमारे मुल्क में खसूसी रियायत होती है तो थोड़ी सी कर देते हैं। अच्छा। तो वो भी तो ऐसी होती हैं, वो आती हैं, हमें कहती हैं सब्जी डाले इधर शापर में, तो आंखों में हमें देखती रहती हैं, फिर हमें पता नहीं चलता, हम ज़्यादा डाल देते हैं। उनकी भी बड़ी होती हैं बातें, बस क्या बताएं आपको। कितना अच्छा बहाना बनाया ना, हकूक ना दो, रियायतें देते रहो बस अपने मतलब की। मेरे तो अपने हकूक पूरे नहीं है। खैर, बहाने बनाना बंद करो। ये बताओ, ये जो जिस गली मोहल्ले में तुम सब्जी बेचने जाते हो, वो पिछले दिनों वहां लड़ाई क्यों हो गई थी, जरा बताना। वो जी पहले जाता था, अब तो जाने ही कोई नहीं देता। वो वहाँ क्या हुआ था सबके सामने बता दूं? जाहिर सी बात है, उनकी फैमिली का बताते हुए तो सब नहीं नजर आ रहे। अच्छा सुनो मेरी गाल सुनो। हुआ ऐसे कि जहाँ मैं सामान बेचता था ना, वहाँ एक है, माशाल्लाह, मैं भी इंसान हूँ ना, मेरा भी दिल है। वहाँ एक कुड़ी मुझे बड़ी पसंद थी। तो आपको पता है, बताया मैंने, मुझे सिंगरिंग का शौक है। तो वो मेरे सामने आई है ना, तो वो बूहे में खड़ी थी अपने यार दरवाजे में। तो मैंने फिर ज़रा रोमांटिक आदमी हूँ, तो मैंने वही अपना सिंगरिंग इस्तेमाल करके मैं उसके लिए क्या दिया कि वो तेरे सामने आ जाने से ठेला रोका है, तेरे सामने आ जाने से ये ठेला रोका है, ये 20 के 12 माल्टे, ये 10 के 12 है, जिस बात का तुझको डर है वो सस्ता लगा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, ठेले के करीब आओ, ये 20 के 12 माल्टे हैं, 2 दर्जन ले जाओ। अच्छा, फिर जी मुझे नहीं पता था, दरवाजे में पीछे उसका भरा भी खड़ा था। फिर 2 दर्जन माल्टे तेरे लिए, 3 को दर्जन उन्हें मैनू लत्ते मारी, 2 को दर्जन उन्हें चपेड़े मारी, किलो 2 किलो कूसे भी करा के गए मेरे मुंह में। उसके भाई ने लत मारी है, रेड़ी मेरी उधर फेंक के। कूला समझती हैं आप? वो मेरा कूला भी निकल गया था। 2-3 महीने तो मैं फ्री स्टाइल जो है ना ऐसे रेडी चलाता रहूँगा, बस बड़ा औखा हो गया था। बस क्या स्टोरी सी और की दसना, तुम क्या करूँ जी? उसको तो इससे ज्यादा करना चाहिए था। क्यों? शर्म नहीं आती शादीशुदा होकर ऐसे काम करते हुए? मोहतरमा, शादीशुदा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस्लाम में 4 शादियों की गुंजाइश है। वाह, कितना इस्लाम पता है ना। हाँ जी। अच्छा, हमारे मर्दों को ना इस्लाम सिर्फ 4 शादियों तक आता है। नहीं जी नहीं, और भी आता है मैं इस्लाम। बताओ। वो इस्लाम में है ना कि अपनी नस्ल बताओ। कहाँ लिखा है कि खुदाई फौजदार पैदा करो, बताओ जरा। वो हमारे बड़े वडेरे कहते हैं ना कि होनी चाहिए नस्ल ज्यादा, इस्लाम में है। ये तुम्हारे जो बड़े वडेरे हैं, हाँ जी, ये रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मतलब ये इस्लामी, ये कोई मौलाना है, पढ़कर आए हैं इल्म दीन को, बताओ जरा। नहीं, हमारे बड़े हैं ना, उन्हें पता होता है। अगर तुम्हारे बड़े हैं तो जरा देख लो कि उन्होंने किताब भी पढ़ी है कि नहीं। मैं बड़ों से सवाल करूं? पागल हो गई हैं आप? तुम्हारे बड़ों को भी ना कुछ इस्लाम नहीं आता, क्योंकि अगर आता होता तो वो तुम्हें ये जरूर बताते कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर रास्ते के लिए जगह कम पड़ जाए तो मस्जिद की जगह कम करके लोगों के लिए रास्ता बना दो। लेकिन नहीं, ये नहीं बताया होगा, सिर्फ शादियों का बताया होगा। कभी सोचा है कि तुम्हारी ये, वैसे तो हमारे मुल्क की गलियां पहले से ही छोटी हैं, और फिर उन गलियों में जब तुम लोग एक फौज की सूरत में आके ठेले लगाते हो, तो कभी ये सोचते हो कि कोई मरीज जिसको मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, उसने अस्पताल पहुंचने, तुम्हारे रास्ते की वजह से इस तरह के लोग सड़कों में दम तोड़ देते हैं। मैडम, वो तो अब किसी को दम है तो उसमें मेरी रेडी का कसूर तो नहीं है ना। अगर किसी को दम है तो ज़ाहिर है उसकी लिखी हुई है, उसने मार जाना। इंसानियत कहाँ है तुम्हारी?
इंसानियत जब अपनी भूख के लिए अपने पेट के पीछे इतने अंधे हो गए हो। अब कितने अंधे हो गए हैं, थोड़े से तो हम पैसे कमाते हैं, एडे बड़े बड़े लोग मुल्क में डाके मार जाते हैं, तब आप सारे वकील उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। हाँ, और जो रास्ता काम करने वाली बात है उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपने हदीस कहा है तो ज़ाहिर है उसका तो कोई जवाब नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि अब रास्ता ना रोकूँ। हर बंदा इस मुल्क में जब अपने पे बात आती है तो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देता है। तुम अपने ज़र्फ के जवाब दो और ज़र्फ दूसरों के लिए नहीं। और मोहतरमा मेरी कोई डितलीम नहीं है, मैं 10 जमाता पढ़ा हूँ, वो भी वो पीले स्कूल से मैं पढ़ के आ गया हूँ। एडियाँ औखियाँ औखियाँ गला ना करें मेरे साथ, तुहाडे हुसन दा वास्ता जी। इंसानियत के लिए तालीम हासिल होना ज़रूरी चीज़ नहीं है, और इंसानियत के लिए इंसान होना ही काफ़ी है। अब जो इंसान अपने बच्चों को ही नर और मादा बोलेगा उससे क्या इंसानियत है? जी क्यों नहीं, हमारे उर्दू ज़बान में भी नर ते मादा होता है। क्यों जी? उर्दू में बेटा और बेटी कहते हैं, नर मादा क्या होता है ये नेशनल ज्योग्राफिक पे शेरों और गधों के लिए यूज करते हैं ये लफ्ज। अच्छा, आप उस चैनल पे आती हैं? वहाँ तुम्हें देखा था मैंने। हाँ, वो मेरे से एक दफा एक सवाल किए थे लोगों ने आपके बारे में, तो मैंने बताया था ना, मैं कहा यार ये आती हैं हमारी बड़ी अच्छी वकील साहब हैं, तो अच्छा लड़ाएं तो नहीं ना की हो। उस दिन मैंने तुम्हें एनिमल प्लेनेट पे देखा। एक होता है चैनल जिसमें जानवरों को दिखाते हैं, तो उसके बारे में किसी ने कहा वो देखो मादा। क्या? नहीं ऐसे नहीं कहते जी, वो दूसरी तरह कहते हैं। अच्छा हाँ, वो कहते हैं वो देखो मादा, ऐसे कहते हैं ना जज साहब। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये तुम्हारी वकील हंसी मजाक अपनी जगह, बातों में इधर उधर घुमा दिया है मुझे। और जी मैं तो चाहता हूँ कि मैं रेडी घुमाऊँ इधर उधर, बातें ही हैं मेरे पास बातें घुमाते हैं। तुम्हारी रेडी बहुत अच्छी घुमाते हैं, यहीं खड़े रहो तुम। वकील साहब जी ये रेडी तो घुमाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बताइए। यार अरबी बड़ी छोटी थी, कोई बड़ी वाली इस बार दे दो। बड़ी अगली दफा ना दी सब्जी जो बड़ा सारा अरबी निकले उसको ना वेस्कट बना लेना, ठीक है? अरबी दा लाश दी लाश है। हो गया? की हो गया जी? वो 5 हो गए हैं, आपको बताया तो था 3 नार थे 2 मादे। हाँ 5 हो गए, वेरी गुड। वो एक्चुअली ना हंसी रास्ते में है, पहुंचने वाली है 5 मिनट में। ज्यूरी, इनके करतूत तो आपके सामने ही हैं। इन्होंने अपने मुंह से अपने हर जुर्म का इतराफ खुद किया है, अपने इल्जामात को डिफेंड नहीं कर सके, और तो और इनके मसाइल भी आपके सामने हैं। अब मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका जो बेहतर फैसला है सुना दीजिए। फैसला सुनाने से पहले मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना ख़ास डिस्काउंट भी हो सकता है। अगर आप लोग सब्ज़ी लाने आए ना तो मैं यकीन करें आपको, मैं आप क्योंकि खुद जो है समझदार आदमी है, अल्लाह आपको मेरी सब्ज़ी में से बड़ा सारा जो है ना अरबी दे। साहब ये फैसले से बचने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रहा है। एक मिनट, वो धनिया मुफ्त का दोगे? धनिया मैं साथ पुदीना भी दूंगा आपको। ऐसी ठंड पड़ेगी कि पूरी गर्मियाँ आपको जो है ना गर्मी नहीं लगनी। पुदीना आपको नींबू शिम्बू भी दे देना। जज साहिबा आप इनको कुछ कहे ना। हाँ, मैं तो रिस्पेक्ट करना कि बात ये है कि देखें मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ, बाकी तुसी जो फैसला सुनाओ मैनू कबूल है। नहीं तुम जितने डिस्काउंट दे दो तुम्हारे फैसले में डिस्काउंट नहीं होगा। अच्छा जी, फैसला अगर हो जाए तो। तमाम तर मामलात को सामने रखते हुए ये जूरी चुकंदर सब्जी वाले के रास्ता रोक कर ठेला लगाने पर पाबंदी लगाती है, जो कि नामुनासिब हरकत है, और हुकूमत से दरख्वास्त करती है कि गरीब व्यापारियों के लिए कोई मुनासिब सिस्टम वज़ा करें ताकि मुश्किलात पेश ना आएँ। ये अदालत बर्खास्त की जाती है। फैसला तो जज साहब ने सुना दिया, तो वो मैं कह रहा था कि अगर वो मेरी जो है ना उधर वो जो है वो थोड़ी सी ना मेरी ना रेडी खड़ी है।